हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं मधुसूदन मसाला लिमिटेड के बारे में। आई थिंक लास्ट क्वार्टर में भी हमने इसको कवर किया था। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप चैनल पर जाके देख सकते हो कि Q3 में उनका परफॉर्मेंस कैसा था और उन्होंने क्या गाइडेंस वगैरह जो दिया था वो सारा कुछ आप जाके देख सकते हो। अभी जो Q4 का उनका नंबर आया है वो हम लोग बात करेंगे। देन हम लोग देखेंगे कि जो FY27 जो अभी गया है उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें की और आगे जो कैपेक्स का क्या प्लान है उनका, और कुछ अगर लॉन्ग टर्म विजन है क्या, जो मतलब 2030 तक का कुछ उनका विजन उन्होंने दिया है, कुछ गाइडेंस दिया है क्या, तो वो सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे। सो एक डिटेल वीडियो होने वाला है। सो आप पूरा लास्ट इसको तक सुनो इसको, देन यू एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ दिस बिजनेस इज परफॉर्मिंग इन द मार्केट। ओके, तो पहले हम लोग उसका जो नंबर है उसके पहले हम लोग बात करते हैं कि मधुसूदन मसाला करती क्या है। सो जैसा है कि नाम आप देख रहे हो, मधुसूदन मसाला लिमिटेड है। सो ये एक मसाला बनाने वाली कंपनी है, आप इसको सिंपल ऐसे समझ सकते हो, और इसके डिफरेंट ब्रांड नेम से इनके मसाले मार्केट में आते हैं। सो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट दिस कंपनी कि ये कंपनी मसाला बनाती है। और ये क्या करती है कि जो भी रॉ मटेरियल है वो सारा कुछ कलेक्ट करती है, उसको स्टोर करती है, और जैसे ही जरूरत होता है वो उसको क्लीन करके, प्रोसेस करके, पैक करके मार्केट में सप्लाई करते हैं। दिस इज सिंपल बिजनेस मॉडल, मतलब कुछ भी ऐसे कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल नहीं है इनका। सिंपल वे दे परफॉर्म एंड दे मेक देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं कि उनका जो Q4 FY25 से FY26 का जो नंबर आया हुआ है। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो ग्रोथ है दैट इज प्लस 32.93% का है, और FY25 से FY26 का जो नंबर है उनका दैट इज प्लस 26.33% का है। पैट जो है दैट इज 8.48 फ्रॉम Q4 FY25 से FY26 का जो पैट है, एंड FY25 से FY26 का जो पैट है दैट इज प्लस 23.17% का है। एंड आई थिंक एडजस्टेड पैट मतलब एक्सक्लूडिंग सम ऑफ द वन टाइम आइटम्स दैट इज प्लस 50% के आसपास का पैट किया है उन्होंने। सो दे आर गेटिंग द ऑपरेटिंग लेवरेज एज वेल, मतलब अगर आप देखते हो तो अगर हम वन टाइम जो कॉस्टिंग है वो सारा कुछ हटाते हैं तो सो दे आर गेटिंग द ऑपरेटिंग लेवरेज एज वेल, मतलब 26% के आसपास का रेवेन्यू किया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रोथ है, और 50% के आसपास का पैट अगर वन टाइम चीजें और एक्सक्लूड करते हैं कुछ चीजों को, तो हम लोग देखते हैं 50% के आसपास का उनका पैट ग्रोथ वो लोग दिखा रहे हैं बाई इन द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग, मतलब FY25 से FY26 को अगर कंपेयर करते हैं तो। ओके, नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि दे आर बिकमिंग द नोन ब्रांड इन द इंडस्ट्रीज, एंड जो आगे का उनका जो थॉट प्रोसेस है कि दे वांट टू एस्टेब्लिश देमसेल्फ एज ए FMCG ब्रांड। सो एज ए नोन ब्रांड व्हाट दे आर सेइंग कि अभी जो उनका ब्रांडेड सेल का जो ग्रोथ का नंबर है, मतलब जो उनके जो प्रोडक्ट उनके नाम से बिकते हैं, सो दैट इज ग्रोन बाय प्लस 40% का YoY ग्रोथ वो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, 40% के आसपास उसमें ग्रोथ हुआ है। और जो टोटल उनका जो रेवेन्यू आया है उसमें से दैट कंट्रीब्यूशन इज 77.90% का है, मतलब अगर उन्होंने 100 रुपया कमाया इन फाइनेंशियल ईयर में, सो ब्रांडेड सेल से 77.9 रुपीज 90 रुपीज 77.90 रुपीज दे आर गेटिंग फ्रॉम दिस ब्रांडेड सेल से। सो दिस यस, ऐसे आप इसको समझ सकते हो। और पिछले साल इट वाज 66%, तो 66 से 77.90 गया है एंड रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में, एंड जो ग्रोथ आया है, ग्रोथ नंबर इज प्लस 40% का YoY ग्रोथ नंबर उन्होंने बोला है कि हमारा ब्रांडेड सेल में ये ग्रोथ नंबर आया हुआ है इस बार का। और कैटेगरी वाइज अगर उनका देखते हैं, मतलब वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसेस दे मैन्युफैक्चर, राइट। तो ग्राउंडेड जो स्पाइस है दैट इज ग्रोन बाय प्लस 64% में, और 34% वो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड उसका जो टोटल अमाउंट है दैट इज 89.75% का है। देन द होल स्पाइस अगर देखते हैं तो दैट इज 67 करोड़ का है कंट्रीब्यूशन। अदर ग्रोसरीज प्रोडक्ट 33 करोड़ का है, और टी है दैट इज 2.15 करोड़, मतलब दे आर सेइंग कि दैट डबल्ड द रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में, दैट इज डबल्ड। सो दिस इज द डिफरेंट कैटेगरीज। और वी टॉक्ट अबाउट कि उनका जो ब्रांडेड सेल है उसमें क्या ग्रोथ आया हुआ है। अभी हम लोग देखते हैं कि रीजन वाइज, मतलब किस 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 स्टेट में वो लोग हैं और उस स्टेट वाइज उनका क्या नंबर है, मतलब रेवेन्यू कैसे आ रहा है उसमें। सो हम लोग पहले बात करते हैं कि गुजरात इज द मेन देयर मेन मार्केट। सो वहां से दे आर गेटिंग 47% ऑफ द ब्रांडेड सेल का जो भी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है दैट इज गेटिंग देयर 47% वहां से मिल रहा है। देन यूपी, बिहार और झारखंड दैट दे वेंट रिसेंटली, मतलब आई थिंक लास्ट जो FY गया है उसमें दे वेंट देयर, वहां से 12% आ रहा है। देन पंजाब, चंडीगढ़ एंड दिल्ली से भी 12% आ रहा है उनको। महाराष्ट्र से 10% है। जम्मू एंड कश्मीर से 9 से 10% के आसपास का है।
एंड दे आर सेइंग कि दिस यूपी बिहार एंड झारखंड वो रिसेंटली उन्होंने ऐड किया है एंड आई बिलीव दे आर सेइंग कि वहाँ से हम लोग वी आर सीइंग कि 30% के आसपास का हम लोग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे चल के अराउंड दिस नंबर दे आर सेड कि हम लोग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दोज रीजन्स then they in the FY26 में so to expect that kind of growth number वहाँ पर एंड ओवरऑल भी हम लोग बात करेंगे ओवरऑल का क्या नंबर दिया है उन्होंने सो ओवरऑल उन्होंने बोला कि विल बी ग्रोइंग 30% के आसपास से 30% के अगर से हम लोग ग्रो करेंगे 3 से 5 साल के लिए सो दिस इज द अनदर थिंग दैट दे टोल्ड अबाउट कि हमारा ग्रोथ का रेवेन्यू ग्रोथ कैसा होने वाला है फ्रॉम द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर में आगे मतलब चल के हम लोग किस नंबर से ग्रो करने वाले सो दैट नंबर इज अराउंड 30% का नंबर दिया उन्होंने सो अभी व्हाट दे आर डूइंग कि दे आर एक्सपेंडिंग देयर रीच टू द मार्केट एज वेल मतलब नए नए स्टेट्स में जा रहे हैं सो अगर हम एक्सपेंशन का बात करते हैं सो सिर्फ FY26 में उन्होंने 21,000 प्लस रिटेलर ऐड किए हैं अपने नेटवर्क में 770 प्लस होलसेलर ऐड किए हैं 120 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर ऐड किए और 8 से 10 सुपर स्टॉकिस्ट ऐड किए एंड उसके ऊपर अभी के लिए जो बोल रहे हैं FY27 में व्हाट दे आर सेइंग कि हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि 75,000 प्लस रिटेलर ऐड करेंगे इन FY27 में सिर्फ FY27 में 100 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर ऐड करेंगे और 10 से 12 सुपर स्टॉकिस्ट ऐड करेंगे सो दिस इज द सॉर्ट ऑफ विजन ऑन एक्सपैंडिंग देयर नेटवर्क रीच कि वो हम लोग ज्यादा रिटेलर के पास पहुंचने वाले हैं मतलब 21,000 प्लस अभी रिटेलर्स उन्होंने ऐड किया और अगेन दे आर सेइंग कि 75,000 प्लस रिटेलर हम लोग ऐड करेंगे अकेले FY27 में सो एंड सो दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू रीच द दिस वन what we are talking sorry मार्केट में हम लोग कैसे रीच करने वाले हैं ओके बट ओनली रीच इज नॉट इनफ राइट व्हाट दे नीड टू डू कि उनको उनका उतना प्रोडक्ट भी बनाना पड़ेगा तो उनके 2 फैक्ट्रीज है वन इज इन द जामनगर में है एक फैसिलिटी अनदर इज इन द राजकोट में सो जामनगर का जो है दैट कैपेसिटी 6,000 मीट्रिक टन का टोटल कैपेसिटी है राजकोट का है 600 मीट्रिक टन का एंड जो राजकोट का जो फैसिलिटी है दैट ओनली मेक्स द स्पेसिफिक ब्लेंडेड मतलब स्पेसिफिक ब्लेंडेड स्पाइसेस है इंस्टेंस मिक्स बनाता है एंड FY27 व्हाट दे आर सेइंग कि वी आर एक्सपैंडिंग दिस राजकोट का जो फैसिलिटी है टू अनदर 6,000 मीट्रिक टन हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं राजकोट के फैसिलिटी के पास एंड दैट विल एड अप द टोटल कैपेसिटी इन द जामनगर का सो जामनगर का जो प्लांट है दैट मेक्स अदर थिंग अदर देन दिस स्पेसिफिक ब्लेंडेड स्पाइसेस एंड द इंस्टेंस मिक्स के अलावा जो भी चीजें जो भी दूसरे ब्रांड्स है उनके स्पेसिफिक ब्रांड है वो सारा कुछ उधर बनता है जामनगर में और उसका 6,000 मीट्रिक टन का कैपेसिटी भी है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि 6,000 ऑलरेडी है दे आर अगेन एडिंग अनदर 6,000 एंड दैट 6,000 विल स्टार्ट फ्रॉम द सितंबर 2026 में स्टार्ट हो जाएगा उसका प्रोडक्शन सो टोटल कैपेसिटी हम लोग अगर नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर के एंड में हम लोग देख सकते हैं सो इनका जो कैपेसिटी होना चाहिए दैट इज 12,000 मीट्रिक टन होने वाला है एंड अगेन दे आर सेइंग कि हम लोग का एक लॉन्ग टर्म विजन भी है पहला चीज अराउंड द कैपेक्स का थिंग कि FY28 FY29 में विल बी एक्सपैंडिंग जामनगर फैसिलिटी टू अगेन हम लोग एक्सपैंड करने हैं और 30,000 मीट्रिक टन करने वाले हैं सो दिस दैट दे आर सेइंग कि FY28-29 में करेंगे बट अभी के लिए जो उनका जामनगर और राजकोट का फैसिलिटी है दैट इज ऑपरेटिंग एट 100% सो फर्स्ट थिंग दे नीड टू डू द कैपेक्स क्योंकि अभी उनको कुछ चीजें आउटसोर्स करनी पड़ रही है बाहर में सो वंस दे विल एक्सपैंड दिस 6,000 मीट्रिक टन सो दैट विल बी इन हाउस प्रोडक्शन राइट वो अपने पास कर पाएंगे एंड दैट विल एड अप इन देयर मार्जिन में एंड अगेन जो बोल रहे हैं कि आगे चल के हम लोग 30,000 मीट्रिक टन करेंगे सो दैट विल अगेन एक्सपैंड देयर मार्केट रीच एक्सपैंड होने वाला है ज्यादा सेल कर पाएंगे और वो सारा कुछ मतलब वो प्रोडक्ट प्रॉफिट में ऐड होगा वो सारा कुछ वी कैन सी एंड वी कैन एक्सपेक्ट दैट थिंग क्योंकि वो सब उनके रेवेन्यू ग्रोथ के नंबर में और पैड ग्रोथ के नंबर में दिखेगा they also told about their 2030 का vision that is very important कि they are targeting to take 1% share of the entire Indian spice industry मतलब and what they are saying कि by 2030 अगर 1% हम लोग शेयर ले लेते हैं सो आवर रेवेन्यू ग्रोथ नंबर विल बी रेवेन्यू का नंबर जो होगा दैट इज 3,000 से 3,500 के आसपास का आएगा और अभी का उनका जो रेवेन्यू का नंबर आया है 300 के आसपास आई थिंक 291 करोड़ का टोटल रेवेन्यू उन्होंने किया है FY26 जो अभी गया है उसमें और बाय 2030 दे आर सेइंग कि हम लोग
3000 से 3000 मीट्रिक टन, सॉरी 3000 से 3000 करोड़ 3500 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर करने वाले हैं। बाय टेकिंग द 1% मार्केट शेयर दे आर एक्सपेंडिंग दिस देयर कैपेसिटी एज वेल। मतलब पहला जो करंट एक्सपेंशन हम लोग देख रहे हैं कि 6000 मीट्रिक टन ऐड कर रहे हैं और 28-29 तक FY 28-29 तक वो लोग बोल रहे हैं कि 30,000 मीट्रिक टन कर देंगे। दे आर एक्सपेंडिंग देयर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मतलब रिटेलर बोलो, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर, सारा कुछ वो एक्सपैंड कर रहे हैं। एंड दे आर एस्टेब्लिशिंग देमसेल्फ एज ए ब्रांडेड, मतलब एक ब्रांडेड FMCG कंपनी, सो दैट दे कैन कम्पीट विद द रीजनल प्लेयर प्लस द जो बड़े प्लेयर है इन दिस इंडस्ट्री, जो मसाले की फैक्ट्री और FMCG में जो लोग सेम कैटेगरी में डील करते हैं उनके साथ कम्पीट कर सके। सो दिस इज ऑल अबाउट मधुसूदन मसाला लिमिटेड के बारे में। लेट्स सी कि आगे चल के मतलब नेक्स्ट जो अब उनका क्वार्टर का नंबर आता है तो हाउ दे आर गोइंग टू डू अबाउट वॉट एवर दे आर सेइंग, मतलब 30% का अगर कैगर टारगेट दे रहे हैं नेक्स्ट 5 ईयर, तो हाउ दे आर गोइंग टू डू, हाउ दे आर डूइंग देयर कैपेक्स। मतलब ये जो कैपेक्स का उन्होंने बोला कि 6000 मीट्रिक टन हम लोग बढ़ाने वाले हैं कैपेसिटी को, सो वो कैसे करने वाले हैं। सो ऑल दोस थिंग्स दैट वी कैन सी इन द नियर टर्म एंड लॉन्ग टर्म वी कैन सी कि पहला जो 3000 से 3000 करोड़ का जो लोग बोल रहे हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ कर लेंगे हम लोग, सो हाउ दैट दे आर प्रोग्रेसिंग देयर, ये लॉन्ग टर्म हम लोग देख सकते हैं। एंड देन वी कैन सी ऑल्सो कि जो उन्होंने बोला था कि FY 28-29 के आसपास हम लोग जो कैपेक्स करके हम लोग ये 30,000 मीट्रिक टन तक कैपेसिटी ले जाएंगे, जो जामनगर में जो बनता है हमारा, उसका 30,000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी हो जाएगी। हमारा करंट है 6,000 मीट्रिक टन, ठीक है। So this we can see in the long term, and one more thing we can see कि next 3 से 5 साल हम लोग 30% के आसपास कैगर से हम लोग ग्रो करेंगे। So these are the few things that we can see at the long term. Yeah, so this is all about Madhusudan Masala Limited के बारे में। Let me know if you want to know more about this company, any question about this. If you have any question about this company, add it in the comment. और किसी दूसरी कंपनी का आपको बिजनेस एनालिसिस चाहिए इस तरह से, so just add it in the comment and we will be covering that one. Thank you.